हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो नंबर सिस्टम एंड सिंपलीफिकेशन पर बेस्ड ये आज हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम में हम पढ़ेंगे सम ऑफ डिजिट्स। ये क्या होता है? डिजिटल डिजिटल मतलब ये मोदी वाला डिजिटल नहीं है, बल्कि ये डिजिट्स का सम हमने करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर कोई नंबर देता हूं, ये आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 8 7, तो इसका डिजिट सम या डिजिटल सम कितना होएगा? वहेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 7, यानी कि इन डिजिट्स, ये जो आपको डिजिट्स दिख रहे हैं, इन डिजिट्स का सम करेंगे। और जो आपको सम मिलेंगे, देखो बेटा, यहाँ पे जब मैंने इसका सम निकाला तो मुझे मिला 25। लेकिन 25 पर भी आपको नहीं रुकना है, आपको सिंगल डिजिट तक इसको ले जाना है। ठीक है, सो 25 को फर्दर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 2 + 5, दैट विल बी 7, एंड 7 विल बी द डिजिटल सम ऑफ दिस नंबर। ये जो आपको नंबर था, डिजिट्स थे, तो इनका डिजिटल सम अब आपने देखा कि हमने कैसे निकाला। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में आपके पास दो नंबर्स गिवन होंगे, तो डिजिटल सम कैसे निकालिए? पहले इनको जोड़ेंगे। 1 + 2 + 3 कितना होता है? आप बोलोगे सर 6। इसी तरीके से 3 + 5 + 2 कितना होता है? आप बोलोगे सर 10। राइट, तो अब आपको जो वहां पे रिजल्टेंट ये डिजिट्स का सम मिला, उन यहाँ पे प्रोडक्ट है तो उनको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 × 10 60। और फर्दर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 + 0 करेगी, 6 + 0, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट तक इसको ले जाना है। तो डिजिटल सम या डिजिट्स का सम कितना मिला? 6। राइट, इस तरीके से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, को क्वेश्चन दे दूं को सॉल्व करने के लिए, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो हमारे पास है 10 × 20, 10 × 20 × 11, 10 × 20 × 11। इसका डिजिटल सम निकालेगी तो 1 आएगा, और 20 का डिजिटल सम निकालेगी तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 11 का डिजिट्स का सम करेगी तो 2 आ जाएगा। एंड ये हमारा कुल मिलाकर आप देख सकते हो, अब 2 2 4 × 1 4, यानी कि डिजिटल सम या डिजिट्स का सम जो मिला वो हमें 4 के इक्वल मिला। राइट, तो अब जो इसका प्रोडक्ट होएगा, तो उस प्रोडक्ट को भी, जो इसका प्रोडक्ट होएगा, उसका डिजिटल सम भी कितना हो जाएगा? इक्वल टू 4 होना चाहिए। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट डिजिटल सम का। तो हम ऑप्शंस में चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, डिजिट्स का सम इक्वल होना चाहिए। तो हम कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो अगर 2200 का डिजिटल सम देखेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 2100, तो इसका डिजिटल का सम 3 आ जाएगा। राइट, कितना आ जाएगा? 3। तो इसी तरीके से 1900, तो इसका डिजिटल का सम 1 आ जाएगा, क्योंकि 9 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ ना, तो एक 10, और 10 का डिजिटल सम 1, 8 + 1 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो देयरफॉर कौन सा ऑप्शन अब करेक्ट आंसर होगा जो हमें डिजिट्स का सम 4 देगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोलोगे सर ये तो इजी क्वेश्चन था, हम तो वैसे भी बना सकते थे, लेकिन डिजिटल्स का सम, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आपको काम आ जाएगा अर्थमेटिक में, एडवांस में, जहां पे आपको भयंकर कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब आप मुझे सॉल्व करके दे दीजिए। देखो बेटा, यहाँ पे 1 1 एंड 0, तो डिजिटल्स का सम 1 आ जाएगा, और 2 एंड 0 डिजिटल्स का सम 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है? 11 11 का डिजिटल्स का सम 2 आ जाएगा। राइट, एंड फिर है बीच में प्लस, तो प्लस लिखेंगे। 200 डिजिट्स का सम 2, और 3 3 तो एज इट्स आ जाएगा, एंड 11 11 का डिजिट्स का सम 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अब आप देख सकते हो 2 2 4 यहाँ पे आ गया, प्लस 2 3 6, 6 2 12, और 12 का डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 3। तो यहाँ पे 4 + 3 = 7। तो डिजिट सम कितना आ गया? डिजिट्स का सम आ गया हमारे पास 7। राइट, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिट्स का सम हमारे पास 7 कहाँ पे आ जाएगा। देखो बेटा, ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, 8 8 हो गई 16, और 16 का डिजिटल सम 16 है ना, तो इसका डिजिट्स का सम 6 + 1, दैट इज 7। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 7 हो गई 15, 15 यानी कि डिजिट्स का सम हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 और 6 हो गए 12, डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये दिमाग में ही होनी चाहिए इतनी कैलकुलेशन।
6 और 7 कितने हो गए 13 और डिजिट्स का सम आ गए 4। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया करेक्ट आंसर? तो डिजिटल सम जो हमारे पास 7 देगा, तो 7 हमारे पास ऑप्शन ए दे रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करके रखो कि डिजिटल सम कहाँ पे नहीं लग जाएगा, ठीक है। मैं लिखूंगा इस तरीके से, डिजिटल सम फेल्स, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट फेल होता है व्हेन व्हेन आंसर्स और ऑप्शंस, आंसर्स या ऑप्शंस आर गिवन इन आर गिवन इन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। जहां पे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज गिवन होंगे ऑप्शंस में, वहां पे डिजिटल सम फेल हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर्स पे और फिक्स नंबर्स पे काम करेगा। चलिए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये जो 9 होता है ना बेटा, ये है मैजिकल नंबर, मैजिकल डिजिट है। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। हर एक मल्टीपल जो होगा 9 का, यानी कि मल्टीपल ऑफ 9 मीन्स 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18, तो ये हो गए मल्टीपल्स ऑफ 9, राइट। तो अगर हम इसके कोई भी मल्टीपल लेंगे, डिजिट्स का सम ऑलवेज होगा 9, डिजिट्स का सम ऑलवेज इक्वल टू होगा 9। कैसे, देखो बेटा, 9 इंटू 1 करोगे मैं तो 9 मिल रहा है मुझे, 9 इंटू 2 करोगे तो 18 मिल रहा है, तो डिजिटल सम 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9 मिल जाएगा। इसी तरीके से 9 इंटू 11 कितना होता है 99, और ये 99 का अगर मैं सम करोगे तो 18 आता है, और 18 का फर्दर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा डिजिटल सम, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरीके से हर एक नंबर को अगर 9 या 9 की किसी मल्टीपल से हम प्रोडक्ट करेंगे, डिजिटल सम हमेशा 9 ही मिलना है। क्या मिलना है? 9 ही मिलना है। जैसे कि 9 7 जार 63, और 6 और 3 को जोड़ो तो योग मिलेगा, इसका सम मिलेगा 9, ठीक है। तो इसी तरीके से 9 इंटू 21 कितना होता है 189 होता है, तो तीनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और 18 को फर्दर जोड़ो तो 9 डिजिटल सम आ जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? आप बोलोगे हाँ जी समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से 9 इंटू 1 9 होता है, 9 इंटू 2 18 होता है, 9 इंटू 3 27 होता है, 9 इंटू 4 36 होता है, 9 इंटू 5 45 होता है। तो हर एक केस में डिजिटल सम आप चेक करो तो 9 के इक्वल ही मिलना है, 9 के इक्वल ही डिजिटल सम मिलना है, ठीक। अगर आप किसी नंबर को, सपोज 3 है, 3 को आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको डिजिटल सम 9 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 45 है, ये मल्टीपल ऑफ 9 है, इसमें है 5 इंटू, इसमें 5 इंटू 9, इसमें 9 छुपा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 9 या 9 के किसी मल्टीपल से अगर हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, डिजिटल सम हमारे पास 9 आ जाए। ये मेरे कहने का मेन क्रक्स है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, जब हम 9 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिटल सम हमारे पास 9 आता है। अब अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, चलिए मैं समझाता हूं। इफ वी एड एनी नंबर टू 9, अगर हम कोई भी नंबर जोड़ देंगे 9 के साथ, डिजिटल सम ऑफ न्यू नंबर, जो नया रिजल्टेंट नंबर हमें मिलेगा, वो उसका डिजिटल सम उसी नंबर जो पहले नंबर था जो हमने 9 के साथ जोड़ा उसी के इक्वल होगा। कैसे? बोलोगे सर समझ नहीं आया, चलो मैं आपको समझाता हूं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, तो मैंने इन सब के साथ 9 9 9 9 9 ऐड किया, ठीक है। तो अब आप यहां पे देख सकते हो क्या मिला, क्या मिला 1 प्लस 9 10, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1, तो पहले 1 था यहां पे, अब डिजिटल सम देखो 1 आ रहा है। तो 2 प्लस 9 कितना होता है 11, डिजिटल सम कितना है 11 का 2, तो पहले 2 था, अब भी यहाँ पे 2 मिल रहा है। 3 प्लस 9 3 प्लस 9 3 प्लस 9 कितना होता है 12, डिजिटल सम 3, तो पहले यहाँ पे 3 था, अब यहाँ पे 3 है। 4 प्लस 9 13, डिजिटल सम 4, अब यहाँ पे 4 था तो 4 ही डिजिटल सम मिला। 5 को जोड़ेंगे 9 के साथ 5 डिजिटल सम मिल रहा है, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि अगर हम 9 को किसी भी नंबर के साथ जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो डिजिटल सम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वापस वही नंबर आता है, एंड में वापस वही नंबर आता है। तो इसका मतलब हो गया 9 को जोड़ना या ना जोड़ना डिजिटल सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है।
ठीक है, यानी कि 9 को अगर हम कंसिडर ही ना करें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, क्योंकि डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए डू नॉट कंसिडर 9। जब भी आपको डिजिटल सम निकालना होगा किसी भी जगह पे नंबर्स का, तो वहां पे आप 9 को कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना, यानी कि 9 को जीरो मान के चलना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 को 0 के साथ ऐड करता तब भी तो 1 ही मिलता है, 2 को अगर यहाँ पे 9 के बदले 0 जोड़ता तब भी तो डिजिटल सम 2 मिलता, 3 को 9 के बदले 0 जोड़ता तब भी डिजिटल सम 3 मिलता। यानी कि 9 को कंसिडर ही मत करो, बात खत्म। ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ दीज नंबर्स, यहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट एंड यहाँ पे 4 डिजिट भी हो सकता है, लेकिन 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 20 प्लस 9 कितना होता है 29। 29 का अब 9 प्लस 2 11 और 11 का डिजिटल सम 2 होता है। तो यहाँ पे जो मैंने इनिशियली जो डिजिटल सम है इस नंबर का कितना है 2 प्लस 0 दैट इज 2। तो फाइनली भी डिजिटल सम कितना मिला 2। अब यहाँ पे 221 इसका डिजिटल सम देखो, 2 2 4 हो गए, 1 हो गया 5, ठीक इस तरीके से 1 प्लस 2 कितने हो गए, डिजिटल सम 5 है। जब मैंने 9 के साथ जोड़ा तो मुझे मिला 229 और इसका डिजिटल सम देखो मुझे 5 मिल रहा है, इसका डिजिटल सम मुझे 5 मिल रहा है। तो कोई भी नंबर उसके साथ 9 हम ऐड करेंगे, डिजिटल सम कितना मिलना है, डिजिटल सम उतना ही मिलना है जितना पहले मिल रहा था 9 को जोड़ने से पहले। ओके, तो इसलिए हम कंसिडर 9 को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस समझाने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका आपने आंसर निकालना ऐड करके। एक हो गया ट्रेडिशनल तरीका, आप इसको पूरा का पूरा इस तरीके से जोड़ो और आंसर दे दो। दूसरा हो गया मैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से कैसे करूंगा। अब आपको मैंने क्या बोला, 9 को कंसिडर ही नहीं करना है क्योंकि डिजिटल सम पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जहां पे 9 मिलेगा उसको काटो, ठीक है, ये 9 है तो काटो। अब देखो 5 से 4 हो गए 9, काटो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 क्या मिल रहा है, काटो, और 5 और 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यानी कि जहां पे 9 9 आपको दिख रहा है वहां पे उसको काटो, खत्म करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिजिटल सम अब कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। 8 4 हो गए 12, 12 यानी कि डिजिटल सम 3 आ जाएगा। प्लस प्लस 2 तो 6 हो गए 8, एज इट्स लिखेंगे, प्लस 6 तो 2 हो गए 8, ओके, प्लस यहाँ पे 2 आ रहा है, प्लस, और यहाँ पे 2 तो 1 हो गए 3, 3 3 हो गए 6, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हो, 6 तो 3 हो गए 9, खत्म, ठीक। अब यहाँ पे 8 8 16, 16 तो 2 हो गए 18, यानी कि डिजिटल सम 9। डिजिटल सम कितना आ गया, डिजिटल सम आ गया बेटा 9। डिजिटल सम इज इक्वल टू 9। डिजिटल सम इज व्हाट, 9, है ना। 8 8 16, 16 2 हो गए 18, 18 यानी कि 18, 18 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 18 का डिजिटल सम 9 आ जाएगा। बात है, बोलो बात में दम है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी। अब हम ऑप्शन इसमें चेक करेंगे कि कौन सा हमें यहाँ पे डिजिटल सम 9 दे देगा, ठीक। 9 कौन सा ऑप्शन हमें डिजिटल सम दे देगा। यहाँ पे आप पहला ऑप्शन अगर चेक करोगे, 6 2 हो गए 8, 8 तो 7 कितने हो गए 15, 15 यानी कि डिजिटल सम हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 3 हो गया 9, हम काट लेंगे तो यहाँ पे डिजिटल सम हमारे पास 7 मिल जाएगा। इसी तरीके से 6 3 हो गया 9, 7 1 हो गया 8, तो यहाँ पे डिजिटल सम 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 4 10, 10 तो 8 हो गए 18, 18 यानी कि डिजिटल सम हमारे पास यहाँ पे 9 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन अब टिक हो, करेक्ट आंसर होगा LHS ऑलवेज, यानी कि डिजिटल सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड डिजिटल सम, राइट। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चुटकी में हो गया। अब इसी तरीके से एक और बैंकर लेवल का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, चलिए देखिए। हमारे पास ऑप्शंस भी गिवन है। देखो बेटा, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है डिजिटल सम। तो पहला यूनिट डिजिट हम चेक करेंगे। यूनिट डिजिट जो भी हमारे पास एंड में वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पॉइंट के बाद वो आ जाएगी 3 + 5 8, 3 + 5 8, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। यानी कि या तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा या तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गई, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा कर ही दो ऑप्शन वैसे ही कट गए। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना डिजिटल सम, ठीक। क्या करेंगे अपना डिजिटल सम, देखो 9 दिख रहा है तो काट लो इसको, ठीक। 5 तो 4 हो गए 9 तो काट लो इसको। अब वहां पे जो बचा उसको ऐड करो, 7 6 हो गए 13, 13 और 8 हो गए 21, और 21 का डिजिटल सम है 3, ठीक। प्लस प्लस, अब यहाँ पे देखो 6 और 3 हो गए 9, 5 और 4 हो गए 9, तो 2 तो 1 हो गए 3, यानी कि इसका डिजिटल सम 3 आ गया, प्लस। अब यहाँ पे 9 खत्म, देन उसके बाद 7 2 हो गए 9, खत्म। और यहाँ पे 8 6 हो गए 14, 14 और 5 हो गए 19, और 19 का डिजिटल सम 1, ठीक है, प्लस।
यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 5 तो 4 हो गए 9, खत्म, 1 तो 2 हो गए 3, 1 तो 2 हो गए 3 प्लस, अब यहाँ पे 3 तो 2 हो गए 5, 5 तो 1 हो गया 6। ओके, 6 तो 3 हो गया 9 तो खत्म, 3 3 6 तो 1 हो गया 7, यानी कि डिजिटल सम हमारे पास कितना मिला, आप बोलोगे सर 7। ठीक, अब हम जाएंगे और ऑप्शन उसको चेक करेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ। अब हम जाएंगे ऑप्शन में वन बाय वन हम चेक करेंगे। तो चेक करेंगे ऑप्शन, जहां पे हमें 7 मिलेगा वही इसका करेक्ट आंसर होएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे आप देखो, 8 तो 1 हो गया 9 खत्म। ठीक, 6 तो ये 3 हो गया 9 खत्म। अब 8 तो 1 हो गया 9 खत्म। देन उसके बाद 5 और 4 हो गया 9 खत्म। ठीक है, 9 जहां पे ऐड मिल रहा है उसको खत्म करो, 0 मान लो उसको। ठीक, अब यहाँ पे 7 8 कितने हो गए 15, तो 15 का डिजिटल सम कितना होता है, आप बोलोगे सर 6 होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होएगा। अब देखो ये क्वेश्चन डिजिटल, आपने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया, वहां से दो ऑप्शन एलिमिनेट होते। अब हो सकता है इसके सारे के सारे ऑप्शन में लास्ट का डिजिट सेम होता, तो क्या करते। तो अब आप देख सकते हो कि जो डिजिट ऊपर है वही डिजिट नीचे है। ठीक, तो क्या हम कैसे जल्दी पता लगाएंगे कि इसका डिजिट इसका सम 7 होएगा। ठीक, हम कैसे जल्दी पता लगाएंगे। तो देखो बेटा, ऊपर 1 8 है, नीचे 1 8 है, तो इसको कैंसिल करो, 6 कैंसिल करो, ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 5 और 4 कैंसिल। अब यहाँ पे 8 और 7 हो गए 15, एक मिनट, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे बेटा 8 है? ये मैंने सेम सेम ऑप्शन रखे। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे एक ये ज्यादा देगा, तो डिजिटल सम इसका 7 हो जाएगा। क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बाकी सारे के सारे डिजिटल सेम है। ठीक है, यानी कि इसका डिजिटल सम इस 6 से एक ज्यादा होगा, क्योंकि 3 से एक ज्यादा 4 है। बात आई समझ? हम्म, बोलो समझ में आया कुछ, मगज में आया कुछ? तो इस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन को और ज्यादा कैलकुलेटिव बना सकता था एग्जामिनर, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देता, बीच में और ज्यादा डेसिमल्स देता, तब आपको ये भारी पड़ जाता। लेकिन डिजिटल सम अगर आपने सीखा तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। चलो, एक तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका जो आपको पता है, दूसरा हो गया लेजेंड्स का तरीका जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे 9 मिल रहा है तो काट लो इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिजिटल सम निकालेंगे। 8 तो 5 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 13, 13 तो 6 हो गए 19। ठीक है, और 19 का डिजिटल सम आता है 1, 19 का डिजिटल सम आता है 1, माइनस माइनस, या आप इसको ऐसे लिखो 19 एज इट इज लिखो, है, या आप इसको ऐसे एज इट लिखो 19, या फिर आप ऐसे करो 1, 19 का डिजिटल सम 1 होता है ना। तो इस तरीके से 19 ऊपर लिखो, और 19 का डिजिटल सम अगर हम देखेंगे, 19 का डिजिटल सम तो 1 होता है ना, 9 को काट लेंगे 1 होता है, माइनस माइनस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, 5 तो 4 हो गए 9 खत्म, तो 6 तो 2 कितने हो गए 8। ठीक है, कितने हो गए 8, 19 से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रहेगा कितना 11, और 11 का डिजिटल सम कितना होता है 2। ठीक है, यानी कि हम ऑप्शंस में चेक करेंगे, देखेंगे डिजिटल सम कहाँ पे हमें 2 मिल रहा है। अब दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, आप बोलोगे यहाँ पे तो 1 मिला और यहाँ पे -8 करेंगे तो कितना मिला, आप बोलोगे सर -7 मिला, -7 मिला। अब जब आपको नेगेटिव में मिलेगा ना डिजिटल सम, ठीक, तो उसके साथ 9 जोड़ना है। जब भी आपको नेगेटिव में मिलेगा डिजिटल सम, उसके साथ याद रखना, फिर आप क्या काम करना, 9 उसके साथ जोड़ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट मार्क। ओके, सो उस केस में भी आपका डिजिटल सम 2 आ जाएगा। तो दोनों केसेस में अब आपका कंफ्यूजन हट गया। ठीक है, आप बोलते सर 1 को 8 हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। माइनस में डिजिटल सम नहीं आना चाहिए, अगर माइनस में आता है तो प्लस आप करोगे, उसके साथ 9 जोड़ोगे, यानी कि 9 से वही चीज, वही नेगेटिव नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ये मेरे कहने का मेन क्रक्स है। चलिए जी, अब हम 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करेंगे, देखेंगे डिजिटल सम हमारे पास 2 कहां पे मिल रहा है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो, 5 6 11 तो 1 हो गया 12, यानी कि यहां पे डिजिटल सम 3 मिल रहा है। यहां पे 5 6 11, यानी कि यहां पे डिजिटल सम 2 मिल रहा है। इसी तरीके से 6 और 4 हो गए 10, यानी कि डिजिटल सम यहां पे 1 मिल रहा है, और 3 6 हो गए 9, यहां पे डिजिटल सम हमारे पास 9 मिल रहा है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। यानी कि हमारे पास डिजिट्स का सम कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। राइट, चलिए जी, एक और क्वेश्चन बनाओ,
एक और क्वेश्चन बनाओ, चलिए ये वाला। तो क्या करेगी, जहां पे 9 दिख रहा है उसको कंसिडर ही नहीं करेगी, 9 को खत्म। और यहाँ पे आप देख सकते हो 6 और ये 3, 2 और 1 हो गया 3, खत्म। ठीक है, अब 8 5 हो गए 13, यानी कि डिजिटल सम 4, माइनस माइनस। अब यहां पर भी जहां जहां आपको दिखे ना 9 बन रहा है उसको खत्म करो, 5 और 4 9 खत्म। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो 6 6 12, 12 तो 5 कितने हो गए 17, 17 तो 2 हो गए 19, यानी कि डिजिटल सम 1। ठीक है, तो कितना आ गया डिजिटल सम, आप बोलोगे सर 3। डिजिटल सम हमारे पास कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो अब हम ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस को चेक करेंगे और करेक्ट आंसर दे देंगे। जहां पे 3 मिल रहा है वही इसका करेक्ट आंसर होएगा, वही इसका करेक्ट आंसर होएगा। अब आप यूनिट डिजिट से जा नहीं सकते थे क्योंकि 5 और 2 हो गए 7 और हर एक ऑप्शन में डिजिट्स का सम यूनिट डिजिट 7 है। चलो जी, देखो 9 खत्म। ठीक है, 5 5 10, यानी कि यहाँ पे डिजिट सम का 1 दे देगा। और 7 और 4 कितने हो गए 11, यानी कि यहाँ पे डिजिट्स का सम 2, 2 तो 1 हो गया 3। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास 3 दे रहा है डिजिट्स का सम, तो यही इसका करेक्ट आंसर होएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब मैंने कैसे बोला, देखो बेटा, यहाँ पे 5599 5599 5599 5599 हर केस में सेम है, यानी कि ये चीज यहाँ पे सेम है। ठीक है, अब इस ऑप्शन का डिजिट्स का सम 3 मिल रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि इसका 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 कम जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे डिजिट्स का सम 2 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे डिजिट्स का सम 1 होगा, और इसी तरीके से यहाँ पे डिजिट्स का सम कितना होएगा बेटा, मैं बोलोगे यहाँ पे डिजिट्स का 9 होगा या 0 होगा, 0 होगा या 9 होगा। कैसे, देखो आप चेक भी कर सकते हो, ये तो ये खत्म। ठीक, 5 5 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 का डिजिट्स का सम कितना है 0 या 9, 9 या 0। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गई, राइट। चलिए जी, एक और क्वेश्चन करेगी फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए बनाओ ये वाला, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और इस तरीके से क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है क्योंकि हर एक ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है, दैट इज इक्वल टू 8। ओके, तो चलिए जी, जहां पे 9 दिख रहा है उसको खत्म करो, 9 दिख रहा है, 7 तो 2 हो गए 9 दिख रहा है मुझे, 6 तो 3 हो गए 9 दिख रहा है मुझे, है ना। और उसके बाद 8 तो 1 हो गया 9। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, 5 और 5 कितने हो गए 10, यानी कि डिजिट्स का सम 1 आ जाए, 1 आ जाए। माइनस माइनस, फिर देखो 6 तो 3 हो गए 9 खत्म, 5 4 हो गए 9 खत्म, 7 2 हो गए 9 खत्म। अब यहाँ पे 5 और 1 कितना बच रहा है 6। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सक रहे हो, देख सकते हो कितना क्या हो रहा है। अब देखो 5 4 हो गए 9 खत्म, 8 तो 1 हो गया 9 खत्म, यहाँ पे 2 तो 1 3, 3 तो 2 हो गए 5, यानी कि -5, -5। तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 से 6 हो गए 11, 11 में से 1 गए तो -10, -10, -10 इसका आंसर आ रहा है। या आप ऐसे सोच लो कि यहाँ पे आपको 10 मिल रहा था ना, 5 + 5 10। ठीक है, 10 में से 6 गए तो 4, और 4 10 में से 6 गए तो 4, और 4 में से 5 गए तो कितना -1, -1। अब -1 आ रहा है ना, तो एक्चुअल डिजिटल सम क्या होगा, एक्चुअल डिजिटल सम होगा 9 माइनस करेगी ये 1, तो एक्चुअल डिजिटल सम विल बी इक्वल टू 8। अब आप इस ऑप्शन में चेक करोगे जहां पे डिजिटल सम 8 मिलेगा, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होएगा। और ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए वाला। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में, और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। वैसे अगर हम ऑप्शन को गंदी नजर से देखेंगे तो हमें इसका यूनिट डिजिट डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम पहले अप्लाई करेंगे। 6 8 48, यूनिट डिजिट 8, और 8 7 56, 8 यहाँ पे 7, 8 7 56, यूनिट डिजिट शुड बी 6। यूनिट डिजिट अब शुड बी 6 होगा तो ये वाला होगा, ये वाला आंसर होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
दो ऑप्शंस पहले ही हमारे हट गए, दो ऑप्शंस पहले ही हमारे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से हट गए। अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे डिजिटल सम, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम, राइट। तो क्या करेंगे अब बेटा, देखो 8 तो 7 हो गए 15, 15 तो 6 हो गए 21, यानी कि डिजिट्स का सम हो गया 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 तो 1 हो गया 9, राइट, इनटू, अब 9 खत्म करेंगे, है ना, 9 अब हम यहाँ पे खत्म करेंगे, तो देन उसके बाद अब यहां पर भी खत्म ही कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 6 हो गए 14, और 14 तो 7 हो गए 21, डिजिट्स का सम हो गया 3। अब आप यहाँ पे देखो, कुछ भी कर लो, डिजिट्स का सम जो होगा 9 आ जाएगा, डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा 9, दिस इज योर डिजिट्स का सम, डिजिटल सम विल बी 9, दिस प्रोडक्ट, ओके। तो चलिए जी, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे डिजिट्स का सम हमारे पास 9 कहाँ पे आ रहा है, ओके। सो 9 9 जहां पे पहले दिख रहा है उसको काट लो, खत्म कर लो, ठीक है ना। तो चलिए हम कर रहे हैं, 6 3 हो गया 9 दिख रहा है, खत्म हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 8 8 हो गए 16, 16 तो 5 हो गए 21, 21 तो 7 कितने हो गए, 21 तो 7 हो गए 28, 28 मतलब 8 प्लस 2 यानी कि डिजिट्स का सम 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, यहाँ पे 9 तो 9 हम पहले ही खत्म करेंगे, देन उसके बाद 5 से 4 हो गए 9 खत्म हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बचा 8, 8 8 हो गए 16, 16 तो 8 हो गए कितने 24, 24 और 7 कितने हो, 24 तो 7 हो गए, 24 तो 7 हो गए 31, 31 प्लस 6 कितने हो गए 37, 37 हो गए। ये तो ज्यादा हो रहा है, ये तो ज्यादा हो रहा है, ये तो ज्यादा हो रहा है। हम्म, फिर से जरा चेक करो, 9 तो 9 खत्म, और 5 और 4 9 खत्म, ठीक है। 6 प्लस 8 हो गई 14, 14 8 हो गए 22, 22 8 हो गए 30, 30 तो 7 हो गई 37, ओके जी 37। तो यहाँ पे मत हो गया गड़बड़, 7 या 21 डिजिटल सम 3, 9 9, 7 या 21 डिजिटल सम 3, यहाँ पे इसका एक डिजिट आप इस तरीके से कर लो, इसको यहाँ पे 6 बना लेना, ठीक है, इसका आप यहाँ पे 6 बना लेना, तब जाके ये डिजिट्स का सम 9 देगा, ठीक है। तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। हम्म, चलिए जी ये वाला बनाइए, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। अब आप देख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ 95 इंटू 105, तो 5 5 25, यूनिट डिजिट शुड बी 5, तो ये वाला ऑप्शन हट गया, ठीक। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 9 को खत्म कर लो, तो डिजिट सम यहाँ पे 5 जर भी, ये 5 तो 1 हो गए 6, 5 6 30, यानी कि यूनिट डिजिट्स का सम 3 आ गया, ये आ गया डिजिट्स का सम 3, डिजिट्स का सम 3 आ गया। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, ये तो पहले ही हट गया था, 9 तो 9 हो गए, 9 तो 9 खत्म, 6 तो 5 हो गए 11, यानी कि यहाँ पे डिजिट्स का सम 2 दे देगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हो 9 तो 9 खत्म, 3 5 हो गए 8, यानी कि यहाँ पे 8 दे देगा। यहाँ पे 7 तो 5 हो गए 12, डिजिट्स का सम 3 दे देगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बात आई समझ, बोलो हाँ या ना। हम्म, डिजिट्स का सम 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो आप कैलकुलेटर का भी यूज करो और देखो कि क्या एग्जैक्ट इतना ही आंसर मिलता है कि नहीं। चलिए जी एक और क्वेश्चन, अब देख लो, इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम का, एज इट इज पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास है 7.23 इंटू 1.07 इंटू 986.4 इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला, देखो बेटा ये है हमारे पास एल एच एस, दिस इज एल एच एस, और यहाँ पे कोई ऑप्शन होगा, इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे होएगा, है ना। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आर एच एस, आर एच एस, और इनका डिजिटल सम एल एच एस का डिजिटल सम बराबर होना चाहिए, यानी कि डिजिट्स का सम बराबर होना चाहिए आर एच एस के डिजिटल सम के बराबर, इतना, ठीक है। हो सकता है मेरे बोलने में उधर इधर जाता होगा, लेकिन आप इमोशंस पे फोकस करो, वर्ड्स पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, ओके बेटा। चलिए जी बताइए, अब 7 और 2 मुझे 9 दे रहा है, तो डिजिटल सम यहाँ पे 3 आ रहा है, इंटू 7 1 हो गए 8, इंटू, अब यहाँ पे 9 दिख रहा है मुझे, हाँ जी, 6 और 4 हो गए 10, 10 1 हो गए कितना 18, है ना, 6 और 4 हो गए 10, 10 1 हो गए 18, यानी कि डिजिट्स का सम 9 आ जाएगा।
अब यहाँ पे जब ये एक्सप्रेशन है तो इसका डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा, ठीक है, 9 ही आ जाएगा। तो ये x का है, ये जो x की वैल्यू होगी इसके डिजिट्स का सम भी कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब हम ऑप्शन इसमें जाएंगे, चेक करेंगे डिजिट्स का सम कहाँ पे हमें 9 दिख रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर होएगा, ठीक है। तो वैसे ऑप्शन में अगर देखोगे तो लास्ट के यूनिट डिजिट सेम है, तो हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा यहां पे आप देख सकते हो 9 खत्म, 8 और 1 हो गए 9 खत्म, ठीक है ना, 6 और 3 हो गए 9 खत्म। अब यहां पे क्या बच रहा है, 4 प्लस 8 और 7, 8 4 हो गए 12, 12 तो 7 कितने हो गए 19, है ना। 19 अगर है तो डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन चेक करो, 9 खत्म, और यहां पे आप देख सकते हो 6 और 3 9 खत्म हो रहा है, ठीक। तो 8 8 16, 16 तो 4 हो गए 20, 20 तो 7 कितने हो गए 27, 27 के डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, तो यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 9 3 12, यानी कि यहाँ पे सारी डिजिट सेम है, यहाँ पे 3 ज्यादा, यहाँ पे 0 के बदले 3 है, यानी कि यहाँ पे 9 3 12, यानी कि डिजिट्स का सम 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 8 है, तो बाकी सारी की सारी डिजिट सेम है, और एक यहाँ पर कम भी है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे डिजिट्स का सम 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ऑब्जर्वेशन पावर है ऑप्शन उसको जल्दी चेक करने का, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन को मैं जल्दी पोस्टमार्टम यहाँ पे कर रहा हूं, तो ये चीज, ये स्किल आपको पता होनी। चलिए जी, अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा डिवीजन का केस। अगर डिवाइड में कुछ चीजें होंगे तो डिजिटल सम डिवीजन में काम कैसे करेगा, ठीक है। डिवीजन कैसे, डिवीजन में डिवाइड के केस में हमारा डिविजल जो डिजिट्स का सम है, डिजिटल सम है, कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करे। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, हमें प्रॉब्लम फेस होगी, हम हम फेल हो सकते हैं डिजिट्स के सम में। अगर डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा या 9 होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 3 6 और 9 होगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस संख्या को काटनी है। जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होगी, कोई नंबर होगा, तो ऊपर कोई नंबर होगा, नीचे क्या क्या डिजिट्स हो सकते हैं, डिजिटल सम नीचे हो सकता है, ये डिजिट्स भी हो सकते हैं, डिजिटल सम भी हो सकता है। डिजिट्स का सम हो सकता है 1 नीचे, 2 हो सकता है डिनोमिनेटर में, 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। इतना ही तो डिजिट्स का सम हो सकता है, क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है, आप बोलोगे सर हाँ जी 0 भी हो सकता है, तो 9 या 0 हो सकता है, इस तरीके, है ना। तो अब फेल होगा हमारा डिजिट्स का सम कब, व्हेन डिनोमिनेटर हैज 3 6 और 9 एज डिजिट्स का सम। अगर डिनोमिनेटर में डिजिट्स का सम क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा या 9 होगा, तो उस केस में हमारा डिजिट्स का सम, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट फेल होगा। लेकिन क्या हम फेल होने देंगे, आप बोलोगे सर नहीं, फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है ये जो हम फेल होने देंगे। फिर हमें क्या करना पड़ता है, जब आपको नीचे डिजिट्स का सम 3 दिखेगा, 6 दिखेगा, 9 दिखेगा ना, किसी नंबर में ऐसे, ठीक है, तो उसको हम पहले कैंसल आउट करेंगे। बाकी के केस में हमें कैंसल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। In such situations, firstly try to cancel out 3, 6 और 9 with numerator, then apply digit sum। उसके बाद हम डिजिट्स का सम अप्लाई करेंगे। बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, चलो मैं आपको देखो बेटा, अगर आपके पास, हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कि हमारे पास था ये 7.23, तो इसका डिनोमिनेटर में अगर हम वैल्यू रखते तो 1 रखते ना, 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी कि हमें डिनोमिनेटर में अगर हमें कोई भी नंबर पड़ रहा है तो हमें डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 होना चाहिए, तो ऐसे हमें उसको ट्रीट करना है। जैसे कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 1, तो ये अपने आप में ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन होगी न्यूमरेटर और नीचे डिजिटल सम 2 आता होगा, लेकिन हमें नीचे 1 बनाना है इसको, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने किया तो ऊपर n इंटू 5 आ गया, n इंटू 5 आ गया, और नीचे कितना आ गया, नीचे कितना आएगा, 2 5 10, 2 5 10, यानी कि इसका डिजिट्स का सम कितना आ गया, 1। डिजिट्स का सम 1 आ गया कि नहीं आ गया, बस फिर इस चीज को भूल जाना, इसको फिर नेक्स्ट मतलब देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से
अगर हमारे पास न्यूमरेटर ऊपर है, नीचे डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो इसको हमने क्या करना पड़ता है, कैंसल आउट करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया ना, 3 यहां पे हो गया 6 और ये हो गया हमारे पास 9। ये हमारे पास दिक्कत करता है, लेकिन हम दिक्कत करने नहीं देंगे। बाकी को हम सारे फ्रैक्शन उसका नीचे डिनोमिनेटर में 1 ला सकते हैं। कैसे, देखो अब हमारे पास है ये 4 है ना, 4। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ऊपर नीचे, 4 7 28। तो आ गया कुछ इस तरीके से n इंटू 7 और नीचे डिजिट्स का सम कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 4 7 28 होता है, 4 7 28 28 और इसका डिजिट्स का सम कितना होता है, 10 होता है। 10 का डिजिट्स का सम कितना होता है, 1 होता है। बात आई समझ। तो इसी तरीके से जब आपके पास डिनोमिनेटर में 2 था, आपने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो 5 2 10, नीचे डिजिटल सम 1 आ गया, तो ऊपर क्या आ गया, n इंटू 2। बस ऊपर ही आपको फोकस करना है, ऊपर ही आपको फोकस करना है। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 आ गया। इसी तरीके से 7 है, 7 है। तो जब हमारे पास इस तरीके से देखो 4 था नीचे, 7 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 7 के लिए हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, n इंटू 4 ऊपर है, n इंटू 4 ऊपर है, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 7 28 आ जाएगा। तो इसको फर्दर ऐसे लिखो, n इंटू 4 एज इट्स आ जाएगा, और नीचे डिजिटल सम 1 आ गया। यानी कि हमें कोशिश करनी है कि नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाए डिजिटल सम। ठीक, अब हर एक का पेयर बन गया दूसरे के साथ जोड़ा। अब n बेचारा रह गया सिंगल, ये 8 रह गया बेचारा सिंगल है, आप लोगों की तरह। तो अब इसने क्या कहा, इसने बोला कि चलो मैं खुद के साथ ही प्यार करता हूँ, खुद के साथ ही पेयर बनाता हूँ। ठीक है, तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो n इंटू 8 इस तरीके से आ गया, और नीचे रह गया कितना, 8 8 64 64। और अब आप गंदे नजर से इस चीज को देखो, तो n इंटू 8 ऊपर आ जाएगा, और नीचे डिजिटल सम 1 आ गया। ठीक, तो हमें क्या करनी है, हमें ट्राई टू मेक डिजिट सम इक्वल टू 1 इन डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर में डिजिट्स का सम 1 के इक्वल बनाने की कोशिश करनी है। चलिए अब हम जाएंगे कुछ क्वेश्चन। बोलो जी, चलिए जी क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखो बेटा, जैसे कि पहले एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कितना है, 7 3 10, डिजिटल सम 1 है। ठीक, तो मुझे पता है इसका डिजिटल सम मुझे इसके इक्वल मिलेगा, क्योंकि ये इसको काट रहा है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कुछ इस तरीके से, 7 इंटू दिस हमारे पास ये वैल्यू देगा। ठीक है, 73 इंटू 534 हमारे पास कितना दे रहा है, 38982, 38982। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगा, 7 3 10 डिजिटल सम 1, 5 4 9 तो 3, यानी कि 5 4 9 यानी कि डिजिटल सम 3। तो कितना आ गया डिजिटल सम, आप बोलोगे सर 3 आ गया। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, 8 2 हो गए 10, 10 8 हो गए 18, यानी कि 9 को ऐसे काटो, 8 2 10, 10 8 हो गए 18, यानी कि डिजिटल सम यहाँ पर भी आपको 3 ही दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको डिजिटल सम 3 ही दिख रहा है। हो गया ना LHS इक्वल टू RHS। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो गई, ये तब सेटिस्फाई हो गई जब डिनोमिनेटर में नीचे, डिनोमिनेटर में देखो गंदी नजर से देखो, डिनोमिनेटर में नीचे 7 + 3 इक्वल टू 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1। ठीक है, जब नीचे डिजिटल सम 1 आ गया, अगर नहीं आ रहा था तो हम बनाते थे इसको। ठीक है बेटा, चलिए जी, अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। अब नीचे डिजिटल सम देखो 2 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसी डिजिटल सम निकालेंगे वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या है, आप बोलोगे सर 2 3 4 3 है। नीचे क्या है, आप बोलोगे सर नीचे है 2, डिजिटल सम 2 है। ऊपर डिजिटल सम अगर निकालेगी तो कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 4 9, 9 तो 3 हो गए 12, यानी कि डिजिटल सम 3। ठीक, अब नीचे 2 है तो इसको हम 1 बनाएंगे डिजिटल सम के थ्रू। क्या करेंगे, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई। अब नीचे तो ये बात खत्म हो जाएगी, अब भूल जाओ इसको। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 5 15, और डिजिटल सम कितना आ गया, 6, डिजिटल सम 6। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे 6 हमारे पास डिजिटल सम कहाँ पे, यहाँ पे देखो तो डिजिटल सम 5 आ रहा है, यहाँ पे देखो डिजिटल सम 6 आ रहा है, यहाँ पे देखो तो डिजिटल सम 7 आ रहा है, और यहाँ पे देखो तो डिजिटल सम 8 आ रहा है। विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आपको आई मेरी बात समझ, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया बेटा, ये जो ऊपर था 2 3 4 थी, 2 3 4 3, और नीचे था 11,
इसका डिजिटल सम निकाला और बाद में मुझे पता चला कि नीचे डिजिटल सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन मुझे इसको एक बना रहा है, एक बनाना है, तो मैं इसको 10 बनाऊंगा पहले, ठीक है, क्योंकि 10 10 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से 28 को का भी डिजिटल सम 10 होता है और 10 का मतलब 1 होता है। इसी तरीके से 64 का डिजिटल सम 10 होता है, 10 का मतलब 1 होता है। बात आई समझ? क्या कर रहा हूं मैं? चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये वाला क्वेश्चन अब आप मुझे बना के दे दीजिए। क्या करेगी, जस्ट डिजिटल सम निकालेंगे। अच्छा, इसको तो हम 1 बना ही नहीं सकते किसी भी नंबर से, तो इसको अब मैं काट लोगे, ऐसे कैंसल आउट करूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। 6 4 हो गए 10, 10 4 हो गए 14, यानी कि डिजिटल सम 5, और नीचे कितना है, आप लोग सर 2 है, और प्लस प्लस यहाँ पे मुझे काटना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसको कैंसल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, 3 चुका 12, 3 चुका 12 और 3 चुका 12 और 0, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि जब मैंने इसको ऐसे काटा 3 1 जार 3 और ऊपर ये, ठीक, तो नीचे अब 1 आ गया, 1 आ गया तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ये अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली 1 बन चुका है। प्लस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्लस करेंगे, ये वाला देखो, 5 10 15 15 तो 2 हो गए 17, यानी कि डिजिटल सम 8, और नीचे क्या है 5, नीचे क्या है 5। अब मैंने आपको क्या बोला था, कुछ याद करो, कुछ याद करो जरा। मैंने बोला जहां पे डिजिटल सम नीचे 2 आ जाए, 5 आ जाए, तो उसका हमने क्या करना है, इनके रिवर्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको हम 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब हम कर सकते हैं। अब देखो, 2 5 दूने 10, तो इसको भूल जा, 5 दूने 10 इसको भूल जा, बस सिर्फ ऊपर फोकस करो। 5 5 जार 25, डिजिटल सम कितना आप बोलोगे सर, 7, प्लस 4 तो 4 हो गए 8, प्लस 8 2 जार 16, 16 का डिजिटल सम कितना, 7। तो टोटल डिजिटल सम बता सकते हो मुझे कितना आ जाएगा, 7 7 हो गए 14, 14 तो 8 हो गए 22, यानी कि डिजिटल सम शुड बी 4, ठीक है, कितना 4। अब हम ऑप्शन इसमें चेक करेंगे, देखेंगे डिजिटल सम 4 कहां पे। अब यहाँ पे देखो, 6 तो 2 हो गए 8, 8 4 हो गए 12, तो डिजिटल सम यहाँ पे 3 दिख रहा है। 7 2 9, यानी कि यहाँ पे डिजिटल सम 4 दिखेगा मुझे। 8 2 10, 10 4 हो गए 14, डिजिटल सम 5 आ जाएगा। 9 खत्म करेगी, 2 तो 4 हो गए 6, यहाँ पे 6 मुझे डिजिटल सम दिख रहा है। तो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, जहां पे डिजिटल सम मुझे 4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, भयंकर लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का, मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बनाइए ये वाला क्वेश्चन, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से बनाइए। अब देखो फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। 9 को इग्नोर करो, खत्म करो। 8 2 10, 10 तो 5 हो गए 15, 15 यानी कि डिजिटल सम 6, प्लस प्लस 5 3 हो गए 8, प्लस यहाँ पे 9 खत्म, 8 तो 1 हो गया 9 खत्म। अच्छा, यहाँ पे माइनस है ना, ये यहाँ पे ये माइनस है, ओके जी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब 4 रह रहा है, इज इक्वल टू एक्स एज इट्स ले लेंगे, प्लस प्लस। अब यहाँ पे देख सकते हो आप क्या करना है, 8 5 हो गए 13, 13 तो 7 हो गए 20, 20 तो 6 हो गए 26, यानी कि डिजिटल सम इसका 8 आ जाए, माइनस यहाँ पे आप देख सकते हो 5 4 9 इग्नोर करो, 8 तो 2 10, डिजिटल सम 1 आ जाए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे आप फोकस करके चलो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड 8 6 14, 14 में से 4 गए तो 10, 10 यानी कि डिजिटल सम 1 आ जाए, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो x प्लस यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है, 8 में से 1 गया तो 7। अब मुझे आप एक बात बता, यहाँ पे डिजिटल सम कितना है, डिजिटल्स का सम कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 10 मिला था ना पहले, मुझे कितना मिला था, 10 मिला था मुझे, 10 का मतलब 1 होता है, 10 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे इसका डिजिट्स का सम 1 बनाने के लिए अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूं, ठीक है, और प्लस करोगे ये वाला 7, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10, 10 का डिजिटल सम कितना आता है, 1 आता है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 3 है, ठीक है। यानी x की जगह कोई ना कोई ऑप्शन होगा ना, तो उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू डिजिट्स का सम 3 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन,
जिसका डिजिट्स का सम इक्वल टू 3 होएगा। ठीक है, तो चेक करेंगे एक एक ऑप्शन को, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। चलिए जी, 8 8 हो गए 16, 16 तो 6 हो गए 22, 22 यानी कि डिजिटल सम 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 तो 7 हो गए 15, 15 तो 5 हो गए 20 यानी कि डिजिटल का सम 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 8 हो गए 16, 16 तो 5 हो गए 21 और डिजिटस का सम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 आ जाएगा। और 8 8 हो गए 16, 16 तो 9 हो गए 25 यानी कि डिजिटस का सम यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये वाला, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आप इसको बेसिक से भी बना सकते थे, लेकिन अभी तो बना सकते हो, लेकिन तब क्या करोगे जब यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, जब यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि मैंने इजी इजी क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट बड़े बड़े सवालों में लगा सकते हो। चलिए जी, बनाइए एक और क्वेश्चन, एक और नगमा आपकी पेशकश में हाजिर है। बताइए ये वाला क्वेश्चन। नाउ इग्नोर मारो, इसको खत्म करो। 8 7 हो गए 15, 15 तो 6 हो गए 21 यानी कि डिजिटल सम 3। ठीक है, 9 को इग्नोर मारो, डिजिटल सम 7 माइनस 9 को इग्नोर मारो। ठीक है, 8 तो 7 हो गए 15, 15 5 हो गए 20 यानी कि डिजिटल सम 2 इनटू 6 तो 6 12 यानी कि डिजिटल सम 3 प्लस 3 दे हो गए 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। बस इनका डिजिटल सम हमें इनके बराबर होना चाहिए। LHS इज इक्वल टू, LHS शुड बी इक्वल टू RHS, यानी कि डिजिटल सम ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू RHS डिजिटल सम, राइट। तो 3 7 21 डिजिटल सम 3 आ जाएगा, माइनस 2 3 6, 2 3 6, 6 तो 5 हो गए 11 यानी कि डिजिटल सम 2। तो कितना आ गया अब डिजिटल सम इसका, 1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया ना डिजिटल सम। आप बोलोगे हाँ जी, इसका डिजिटल सम भी कितना होना चाहिए, इसका डिजिटल सम भी 1 ही होना चाहिए, यानी कि सी का डिजिटल सम भी 1 होना चाहिए। ये होना चाहिए सी का डिजिटल सम, डिजिट्स का सम। सी के बदले कोई ना कोई ऑप्शन है, देखेंगे चेक करेंगे कहां पे डिजिट्स का सम हमें 1 मिलेगा। ठीक है, देखो 9 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 3 11 यानी कि डिजिट्स का सम 2, यहाँ पे 2 दे देगा। अब यहाँ पे 9 9 खत्म, 4 5 9 खत्म, 9 3 हो गए 12 डिजिट्स का सम, 9 9 खत्म, 8 4 हो गए 12, 12 3 कितने हो गए, 12 3 हो गए 15, 15 तो 8 कितने हो गए 23 डिजिटल सम 5। तो 9 9 खत्म, 5 4 हो गए 9 खत्म, 8 6 हो गए 14 डिजिटल सम 5। क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत किया मैंने। 7 या 21 माइनस 2 या 6, 6 तो 5 हो गए 11 10। पहले वाले ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे मैं 4 बना लेता हूँ। ठीक, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 1। अब तो 1 आ रहा है, अब तो 1 आ रहा है, बताइए, वरना आप देख लेना। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। 31% ऑफ 260 इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस। 31%, 31% यानी कि ये इस तरीके से 31/100, नीचे तो ऑलरेडी 1 है डिजिट्स का सम, बस ऊपर हम करेंगे 3 तो 1 कितना हो गए 4 इंटू 6 तो 2 हो गए 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू इसका डिजिट सम 9 खत्म। ठीक है, यहाँ पे 6 और ये 3 खत्म यानी कि ये 8 है, इनका डिजिट्स का सम 8 है। ठीक है, तो 8 चुके 32, 8 चुके कितना होता है 32, 32 का डिजिटल सम कितना होता है 5, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। बताइए, बोलो जी। तो देखो बेटा, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर हम 7 पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 7 35 और इसका डिजिटल सम कितना है 8 है।
और वही 8 आपको यहाँ पे गिवन है, वही आपको यहाँ पे 8 गिवन है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ जी है ना। 5 × 7, 5 × 7 कितना आ जाएगा? 35। या आप 0 0 चिपका लो दोनों साइड से, आपको पता है कि x की वैल्यू 16 रखेंगे। 5 × 16 होता है 80। 16 का डिजिटल सम 7 है ना। तो अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू हमने क्या रखी? 7 है डिजिटल सम x का। तो यहाँ पे 7 मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा है, डिजिटल सम कितना मिल रहा है? 7। तो हम टिक करेंगे इसको। एक और क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन है, बनाइए ये वाला क्वेश्चन। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। देखो 8 तो 1 हो गया, 9 तो इग्नोर मारो, डिजिटल सम 2। ठीक, डिजिटल सम 2। ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 8 8 16 यानी कि डिजिटल सम 7। माइनस यहाँ पे आप देखो 6 4 10, 10 1 हो गई 11 यानी कि डिजिटल सम 2। ऑफ ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लाई होता है, 5 10 15 यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया? 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 20%, 20/100 मीन्स 20 है, तो डिजिटल सम 2 इंटू एक्स। बस फॉलो करेगी। एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमें, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। 20% ऑफ यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन होएगा, ठीक है। हमने उसको एक्स मान लिया। चलिए जी, 2 7 14, 2 6 12, 14 में से 12 गए तो 2, यानी कि इतनी वैल्यू मुझे कितनी देगी? इतनी जो ये है, ये मुझे 2 दे देगी। 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ? 1 रख सकता हूँ, ठीक है। तभी तो एल एच एस डिजिटल सम, एल एच एस का मुझे आर एच एस के इक्वल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बोलोगे हाँ जी। एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी, चेक करेगी कौन सा ऑप्शन मुझे 1 देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 9 खत्म, 6 तो 7 हो गए, 6 तो 5 हो गए 11, यानी कि डिजिटल सम मुझे यहाँ पे 2 दे रहा है। 9 9 खत्म, यहाँ पे डिजिटल सम 6 दे रहा है। 4 तो 1 हो गए 5 दे रहा है। यहाँ पे 8 तो 2 हो गए 10, यानी कि डिजिटल सम मुझे 1 मिल रहा है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन में टिक करोगे? आंख बंद करके ऑप्शन डी में टिक करो। देखा कितना इजीली ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। इस तरीके से अब आपकी सबसे बड़ी हेडेक खत्म हो गई है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन वाली। फिर भी कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स में टाइम टू टाइम आपको सिखाता रहूंगा। फिलहाल ये कंप्लीट हो चुका है 100%। अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। बेसिक टू एडवांस लेवल मैंने पढ़ाया है, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।